में जो रिएक्शन है उसकी तपिश तो बॉर्डर के उस पार पाकिस्तान की सरकार भी और सेना महसूस करने लगी है। अभी से अजीम भट्ट, पाकिस्तान के पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। अजीम भट्ट, भारत ने जो भी एक्शन लिया है अभी तक, अगर देखा जाए, जो प्रिवेंटिव मेजर, मैं कहूंगा कि शुरुआती जो कदम हैं भारत सरकार के, पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान में क्या रिएक्शन है, क्या चर्चा है उसको लेकर? क्योंकि एक तरफ वाटर ट्रीटी जो है उस पर एक तरीके से लगाम लगाई गई है, दूसरी तरफ राजनयिक जो कूटनीतिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उसको कर्टेल भारत कर रहा है पाकिस्तान के साथ। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जहां तक पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिएक्शन का ताल्लुक है, तो पाकिस्तान के अंदर इसके हवाले से कोई खास रिएक्शन इसलिए नहीं है कि ये एक डिप्लोमेटिक मामला है। आपकी तरफ से जो आप लोग समझते थे आप लोगों ने कर दिया है, फिर अब इसके जवाब के अंदर पाकिस्तान जो दिल करेगा वो करेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने डिप्लोमेटिकली ये एक जंग जो है वो छेड़ी है, उसके अंदर आपने बहुत से इंटरनेशनल मुआहदों को भी जो है वो पसे पर्दा डाल दिया है। जिस तरह आप बार बार सिंध-तास मुआहदा यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी की बात कर रहे हैं, वो आप चाह के भी कैंसिल नहीं कर सकते। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर वर्ल्ड तो तब हो जब जो कानून मानता है उसके साथ हम वायदा निभाएंगे, नहीं कर सकते हैं, ये एक हकीकत है। अब उसके बाद आप जो मर्जी अपनी आवाम को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए जितना मर्जी बड़ा ऐलान कर दें, वो आप अमली तौर पे नहीं। अजीम भट्ट साहब, मैं देखिए सुनिए, अजीम भट्ट साहब, आप इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको कैंसिल करते हैं तो हम तो वो। अजीम भट्ट साहब, आप एक लेमैन की भाषा क्यों बोल रहे हैं? आप एक अजीम भट्ट साहब, आप लेमैन की भाषा क्यों बोल रहे हैं? वहां सीसीएस की मीटिंग कॉल की है प्राइम मिनिस्टर ने, और आप कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं रहा। मुआहदे पे अमल नहीं करेंगे और जो बकाया 3 जो दरिया है फिर वो भी वापिस आ जाएंगे, तो फायदा क्या है इसका? नुकसान आपका है। आप लोग तो यहाँ पर पिछले 48 घंटे से शोर मचा रहे थे कि भाई काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे आपको बता के थोड़ी करेंगे, क्या बात कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान को उसके लिए हम चिट्ठी पत्री भेजेंगे? वो जब होगा वो होगा। पाकिस्तान देखा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सीसीएस की मीटिंग कॉल कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और आप कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा। एयरफोर्स को अलर्ट पे डाला गया, आप कह रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब एज अ जर्नलिस्ट आपकी तो जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम गवर्नमेंट जो एक्शन ले रही है वो तो बताइए। आप लेमैन की भाषा बोल रहे हैं। मैं आपको एज अ जर्नलिस्ट बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है उसके अंदर भी आपको उसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने की डिप्लोमेटिकली बात की जाएगी, क्योंकि अभी तक आपने 28 जानों के बदले सिर्फ डिप्लोमेटिक जंग छेड़ी है। अगर आप दूसरी छेड़ेंगे तो फिर आपको उसका भी मुंह तोड़ जवाब मिल जाएगा। सिंपल और इज दैट हमारी इस मीटिंग का जो है वो मकसद होगा। अजीम साहब, आप जिस तरह से सफाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है खौफ आपके चेहरे पर साफ देखा जा सकता है, और यही खौफ जो है, यही दहशत जो है, ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त है कि भारत एक्शन लेगा कड़ा। ये आपको भी पता है। मैं आऊंगी सर आपके पास। नहीं, मैं एक और बड़ी खबर ले रही हूँ। हमारे और भी खास मेहमान हैं। भारत के एक्शन से घबराया है पाकिस्तान। भारत में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान आ गया है। पाकिस्तान पर हमला करेगा भारत, ये बासित की ओर से कहा गया। अगले कुछ दिनों में हमला किया जाएगा। भारत की ओर से किया जाएगा। बालाकोट से ज्यादा बड़ा अटैक किया जाएगा। पाकिस्तान तैयार रहे। इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद शायद बालाकोट टाइप या उससे भी खतरनाक किस्म का कोई स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ होगा। अभी यहाँ बात रुकेगी नहीं। कोई ना कोई एक्शन भारत जरूर पाकिस्तान के खिलाफ लेगा, लेकिन ये भारत जरूर है कि हमें तैयार रहना है। अगले हफ्ते 10 दिनों में भारत कोई भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है पाकिस्तान के खिलाफ। अजीम भट्ट साहब, सुन लिया होगा अब्दुल बासित को, तो आपने सुना होगा, उस पर तो यकीन होगा आपको। मुझे बिल्कुल यकीन है और मैंने आपको यही बात पहले भी कही है, लेकिन आप सुनना नहीं चाहती हैं। और आप अगर आप उस तरह टीआरपी बढ़ाना चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैंने आपको क्लियर यही बात कही कि अभी आपने डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है, उसके जवाब में हमारी जो है वो मीटिंग बुला ली गई है। आपको डिप्लोमेटिकली जवाब दे दिया जाएगा। जब आप काइनेटिक ऑपरेशन करेंगे, कोई स्ट्राइक का ऑपरेशन करेंगे तो आपको भी नंदन की तरह जवाब दे दिया जाएगा। आपके पुराने ये खौफ तो हमने सुन लिया। अब्दुल बासित की खुद की लैंग्वेज में हमने सुन लिया। आपको भी हमने सुना दिया। हमारे साथ और खास मेहमान है। हमारे साथ और भी खास मेहमान है मनीष। मैं आऊंगी। अजीम साहब, आपको वक्त इतना ही दिया गया। जवाब अजीम साहब तरीके से दिया जाएगा जैसे ड्यू रिस्पेक्ट। अजीम साहब, आपको जितना वक्त दिया जा रहा है प्लीज उतना ही बोले जाएगी, बल्कि आपको पिछले चाय के बर्तन धुलवाए जाएंगे। देखिए अजीम साहब, एक तो लैंग्वेज पे कंट्रोल रखिए पहली बात। दूसरा, जितना मौका दिया जा रहा है उतना बोलिए, ये जरूरी है। मनीष, मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहूंगी। मैं आपकी आवाज इस वक्त डाउन कर रही हूँ। मनीष, देखिए, ये तो एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। ये साफ साफ पाकिस्तान का रवैया हर बार, हर आतंकी अटैक के बाद सामने आता है। सेम
देखिए अजीम, एक बात है, हिंदी में एक हिंदी फिल्म है जिसका एक डायलॉग है कि पान खाया करो मियाँ, जुबान काबू में रहती है। तो मैं आपको कहता हूं कि अगर पाकिस्तान में पान मिलता है तो आज खा लिया करो, क्योंकि जुबान उससे काबू में रहेगी। दूसरी बात है कि भारत को क्या करना होगा, जुबानें हम काटेंगे। सुनिए, भारत को क्या करना होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी पैदाइश 1971 से पहले हुई होगी। मनीष, एक मिनट। अजीम भट्ट साहब, क्या बोला आपने? जी, मैंने वही बोला कि जब आप नहीं, आप ये कह रहे हैं जबान काटेंगे? बिल्कुल, आपकी हैसियत है, हैसियत है आपकी। आप काट के दिखाएंगे। कटोरा लेकर भिखमंगे की तरह पूरी दुनिया में घूमने वाला, कटोरा लेकर भिखमंगे की तरह पूरी दुनिया में घूमने वाला, उसकी औकात है, उसकी औकात है। अरे घर में घुस कर मारते हैं हम। आपको कौन सी तारीखें याद दिलाएं साहब? आपको 47 याद दिलाएं, 65 याद दिलाएं, आपको 71 याद दिलाएं, करगिल याद दिलाएं? आपको घर में घुसकर आपकी गर्दनें उतार दे हमारे सैनिक, लेकिन हम में इंसानियत है। हैवानों की जबान न बोलिए अजीम भट्ट साहब, हैवानों की जबान मत बोलिए आप। हिम्मत आपकी है नहीं। ये पत्रकार हैं आप, ये आप जर्नलिस्ट हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, असलियत दिखा रहे हैं आप अपना चेहरा। इंतजार करिए अजीम भट्ट साहब, इंतजार करिए। ये जो जबान आपकी, ये जो जबान है आपकी, ये जो आपकी जबान है, ये जो जबान है, ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आप वेट करिए, आप इंतजार करिए, आपकी हर ख्वाहिश भारतीय सेना पूरी करने वाली है बहुत जल्द। आपकी हर ख्वाहिश भारतीय सेना पूरा करेगी बहुत जल्द, इंतजार करिए आप। मुझे लगता है कि सुशील जी, मुझे लगता है अजीम भट्ट साहब, देखिए नॉन स्टॉप बोलने से कोई फायदा नहीं है। अजीम भट्ट साहब, अगर आप आए हैं यहाँ पे हमारे मेहमान बनकर, आपको पूरा मौका दिया जाएगा, लेकिन बदतमीजी स्वीकार नहीं की जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। सुशील जी हमारे साथ है, मैं आपका ऑडियो डाउन कर रही हूँ। सुशील जी, मैं चाहूंगी जो कूटनीतिक स्ट्राइक हुई है, आपको वो जानना चाहिए। भारत ने बड़ा कदम उठा लिया है, आपको ये जानना चाहिए, और अभी पाकिस्तान को खौफ है। सुशील जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। निधि, बात यह है कि जिस तरह से ये बात कर रहे हैं वो इनके साफ दिख रहा है कि कितना घबरा रहे हैं, और उन्होंने अभी बातों में अभी कह दिया खुद ही कि हमने अभी करके दिखाया है, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव है। कि एडमिट कर रहे हैं कि हाँ हमारा ओ भाई करके दिखाया है। अभिनंदन की पूछों वाला कहा है। एक मिनट आप चुप रहिए, अजीम, अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो जर्नलिस्ट टाइप से थोड़ी सभ्यता रखिए अपने आप में। अगर आप टेररिस्ट की तरह से करेंगे तो फिर हम टेररिस्ट डील करेंगे। आपने बहुत बोल लिया, जर्नलिस्ट की तरह से डील करेंगे। मैंने ये कहा है। अजीम प्लीज, हम आपको पत्रकार समझते हैं, ये अलग बात है कि आप पत्रकार के भेष में ISI के पेड एजेंट हैं, वो एक अलग बात है। हम आपको पत्रकार समझते हैं, पत्रकार की तरह से बिहेव करिए। अगर आप टेररिस्ट की तरह से बिहेव करेंगे तो टेररिस्ट का क्या हाल करते हैं वो भी आपको पता है। सो प्लीज माइंड इट। अगर नहीं, आप भारत के सबसे बड़े टीवी नेटवर्क में हैं। मैं एक बार फिर कहता हूं, अरे भैया, जितनी पाकिस्तान की आबादी है उससे ज्यादा हमारे दर्शक हैं, इसीलिए आप जिम्मेदारी के साथ बात करिए। TV9 नेटवर्क की दर्शकों की संख्या पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा है। आप जर्नलिस्ट की तरह बात करेंगे तो हम आपको मौका देंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आप टेररिस्ट की तरह बात करेंगे तो यकीन मानिए पाकिस्तान से निकला हुआ हर टेररिस्ट, उसका क्या हाल होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, एक बात बताइए, ओसामा बिन लादेन कहां मारा गया था? ओसामा बिन लादेन जो आपके चाचा लगते होंगे, फूफा लगते होंगे, वो कहां मारा गया था? पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, ये केवल भारत नहीं कह रहा, दिक्कत क्या है? दुनिया कह रही है। मनीष, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि देखिए अजीम भट्ट साहब, मुझे सुनिए, आप किसी सुनिए तो अजीम भट्ट साहब, अरे सुन तो लीजिए, आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आपकी याददाश्त बिल्कुल खत्म है, कुछ भी नहीं बचा है। अरे सुनिए तो, बांग्लादेश में जिन्होंने घुटने टेके, अरे बांग्लादेश में जिन्होंने घुटने टेके, तब कहां थी आपकी ये जबान? कहां थी जबान? जब अमेरिका और रूस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे थे कि भारत को रोक लो नहीं तो बर्बाद कर देगा, तब आपकी मूंछ कहां ऊंची थी? अरे घुटनों पर गिरकर भारत से संधि की बात करने वाले हमें दिखाएंगे बहादुरी क्या है,
हमें बताएंगे? अरे आतंकियों के साथ उनकी रह के आपकी जबान आतंकियों की हो गई है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि निहत्थे मासूम लोगों की भारत में हत्या की है और पाकिस्तान में आपके आका बैठे हैं और आपको ये लगता है कि ये भाषा एक इंसान की है? आपको अपने जहन का इलाज कराने की जरूरत है सर। आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए प्लीज। क्या कर सकता है? आप अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। आपके डॉक्टर की फीस मैं दे दूंगा सर। पाकिस्तान में अगर औकात नहीं है इलाज कराने की, पैसा नहीं है गले में जेब में, तो मैं दे दूंगा आपकी फीस। डॉक्टर को दिखाइए प्लीज आप। लेकिन ऐसी भाषा, ऐसा दिमाग, ऐसा जहन बदलिए आप अपनी। जंग टीवी पे नहीं होती है, जंग टीवी पे नहीं होती है। आ जाए जो कर सकते हैं करें। मैं अजीम साहब आपको रोक रही हूँ, हम उस कीचड़ में नहीं शामिल होना चाहते जिस भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। सुशील जी प्लीज आप बोलिए, आपका ऑडियो डाउन है, आप मत बोलिए अभी प्लीज। सुशील जी बोलेंगे आप प्लीज। जो अभी जो हुआ है, एक तो ये पहली बार इतना बड़ा हादसा हुआ जिसमें 28 टूरिस्ट को मारा गया, और ये क्लियरली शो करता है पाकिस्तान का डेस्परेशन, कि पाकिस्तान को कोई ट्रैक्शन नहीं मिल रहा था कहीं से भी, तो इन्होंने उसके लिए भूमिका बनाई। इनके जो जनरल साहब हैं उन्होंने एक बड़ी लंबी चौड़ी स्पीच दी, और उसके बाद ये इस तरह का हादसा हुआ जब प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए हुए थे और जेडी वांस राष्ट्रपति यहाँ अमेरिका के यहाँ पर इंडिया में आए हुए थे। तो पाकिस्तान, ये पुरानी इसकी टैक्टिक है कि जब भी इस तरह का कुछ होता है तो वो कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल एरिना में उसको लाया जाए और उस पर उनकी ताकि सुनवाई करी जाए। तो इसमें जो हुआ है इस वक्त, इनको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा मौका मिला है इन्हें, जो कि गलतफहमी है। भारत सरकार ने कल जो हमारे जो विदेश सचिव हैं उन्होंने बताया कि सीसीएस की मीटिंग में जो फैसले हुए, एक तो सिंधु नदी का जो 1960 में जो एग्रीमेंट है जिसमें 6 नदी हैं सारी मिला के, उसका करीब 80% जो पानी है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, जो कि पाकिस्तान में जो सिंध एरिया है, पंजाब है, उसके लिए कॉटन, ग्रेन, वो सारा उससे उगता है। इनके पावर स्टेशन हैं, उनको वहाँ पावर जाती है, पावर पैदा होती है क्योंकि वो पानी हमारा जाता है उसमें। तो भारत ने अब उनसे कहा है कि भाई हम इसको अबेयंस में रख रहे हैं कि इसको हम अब फॉलो नहीं करेंगे तब तक जब तक कि ये प्रूव ना कर दें कि हमने टेररिज्म को जो है पूरी तरह से छोड़ दिया है एज स्टेट पॉलिसी। बिल्कुल सुशील जी, दो टूक है भारत की ओर से, और ये बड़ा कदम है, एक बड़ी स्ट्राइक है, कूटनीतिक स्तर पर ही सही, लेकिन अभी और ज्यादा हमले होने बाकी हैं, भारत की ओर से बड़े कदम बाकी हैं। प्रोफेसर अमिताभ, मैं आऊंगी आपके पास। एक बड़ी खबर और मिल रही है, पाकिस्तान में हड़कंप पर नई खबर है। अरब सागर में पाकिस्तान की एक्सरसाइज चल रही है, दिखाने के लिए पाकिस्तान का ये युद्धाभ्यास चल रहा है। पाकिस्तान अरब सागर में ये एक्सरसाइज को आगे बढ़ा रहा है। प्रोफेसर अमिताभ, देखिए ये एक तरह से खलबली है या फिर दहशत कह लें या खौफ कह लें, क्योंकि जो किया है पाकिस्तान में उसका परिणाम तो सामने आएगा ही पाकिस्तान। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह का रिएक्शन आप देख रहे हैं, एक सीनियर सहाफ़ी होके भी जिस तरह वो रिएक्ट कर रहे हैं, आपको पाकिस्तानियों की मानसिकता का इस समय असर मिल रहा होगा। इन्होंने जितना एक विनियर था कि हम शांति चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, हम भारत के साथ दोस्ती चाहते हैं, वो ख़त्म हो गया है। और पाकिस्तान को खुद भी समझना चाहिए कि जो जनरल जिया ने 80 के दशक में किया था, उसके बाद जो आज वो फसल काट रहे हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, BLA, नवाज शरीफ साहब ने जो भी किया, उसके बाद की अब की जो राजनीति है, भारत और पाकिस्तान को ही देख लें। हमने जो एक तरह से हम पूरी दुनिया कहती थी भारत और पाकिस्तान, अब हम भारत और चीन के नाम से एक हाइफेनेटेड टर्म हो गया है, क्योंकि हम पाकिस्तान को छोड़ चुके हैं, हम पाकिस्तान पर ध्यान नहीं देते। पूरी दुनिया जानती है कि ये एक टेररिस्ट का भंडार है, यहाँ से तरह तरह के टेररिस्ट निकलते हैं, और पूरे दुनिया को ये पता है कि कश्मीर में जो भी होता है, जो भी किया जाता है, वो पाकिस्तान ही कराते हैं। आसिम मुनीर साहब का जो स्टेटमेंट था वो उसी 80 के दशक के जनरल जिया के स्टेप्स को याद दिलाता है, क्योंकि इनको मैं पेपर में पढ़ा था, फैसल देव जी कहते हैं जायोन की तरह, मतलब इजराइल की तरह अगर ये इस्लाम को छोड़ दें, धर्म को छोड़ दें, तो पूरा पाकिस्तान ताश के पत्ते की तरह ढह जाएगा। अब इनको कंपटीशन इंडिया से नहीं है, अब इनको कंपटीशन है तालिबान से, पाकिस्तान से। अब वो उनके जैसा दिखना चाहते हैं, डील भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसी टाइप के एक्ट भी कर रहे हैं। स्थिति ये है कि जो बोया है जहर, वो जहर पूरे पाकिस्तान में फैल गया है, अब इनकी नसों में ही वो घूम रहा है। दिक्कत ये है कि वो अब जबान से भी बाहर आने लगा है, और ये बहुत अफसोस
अफसोसनाक है। रादर दैन कि इस पूरे इंसिडेंट पर वो शोक करें, वो अपना गम दिखाएं और कहें कि भारत के इस चीज के हम साथ हैं, लेकिन आप देखिए कि भाषा भी वही हो गई है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही ये अपने आप में पैथेटिक सिचुएशन। और देखिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप अपनी बात रखिएगा, हमने आपको पूरा मौका दिया, आगे भी देंगे। और देखिए इस बीच एक और खबर है कि पाक में 2 दिन की फायरिंग वार्निंग है और असीम मुनीर की कमांडरों के साथ बैठक हुई है। मुनीर को पीओके में स्ट्राइक का डर है और पाक के सभी स्क्वाड्रन हाई अलर्ट पर है। मनीष हमारे साथ जुड़े। मनीष, ये सारे इंस्ट्रक्शन, और अब देखिए चूंकि अब पाक आर्मी से रिलेटेड खबरें हैं, मुनीर से रिलेटेड खबरें हैं, ये अपने आप में तो इंडिकेट कर ही रहा है कि जो उन्होंने किया है उसका डर उनको था कि हम ये करेंगे और ये एक्शन होगा। एंड नाउ दे आर शोइंग देयर ओरिजिनल प्रिपरेशन। बिल्कुल, देखिए भारत के कमिटमेंट का पाकिस्तान को भी भरोसा है और कमिटमेंट ये कि हम आतंक के गुनहगारों को नहीं बख्शेंगे। और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से भारत ने इस मामले में एक्शन लिया, चाहे उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की या फिर पुलवामा के बाद हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, कि पाकिस्तान का एक एक आदमी ये बात कह रहा है। ये भारत को कहने की अब जरूरत नहीं है, पाकिस्तान का एक एक आदमी कह रहा है। हमने तो अभी उनके पूर्व उच्चायोग अब्दुल बासित का बयान भी दिखाया कि वो कह रहा है कि भारत हर हाल में हम इस पर एक्शन लेगा। अब वो एक्शन कैसा होगा, तो कल विदेश मंत्री ने ये बात कही कि भारत की पूरी फोर्स को जो है सो हाई अलर्ट पर रखा गया। कब होगा, कैसा होगा, ये एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के साथ होगा। ये तो ना टीवी के जरिए बताया जाना चाहिए ना बताया जा सकता है। लेकिन एक बात 100% सच है कि वो एक्शन होगा। वो एक्शन क्यों होगा? इसलिए नहीं कि हम रोमांच में ये करना चाहते हैं, वो इसलिए होगा क्योंकि आज की तारीख में ये पूरी दुनिया की मानसिकता है। और जब मैं पूरी दुनिया कहता हूं तो आपको मैं कह दूं कि पिछले 48 घंटे के दरमियान इस दुनिया का शायद ही कोई मुल्क होगा जिसने ये नहीं माना कि इस मामले में पाकिस्तान का हाथ है या फिर भारत को उसने समर्थन देने का ऐलान नहीं किया। चीन जैसा मुल्क जिसको पाकिस्तान अपना अब्बाजान समझते हैं, उस मुल्क ने भी भारत को कहा कि इस आतंकी घटना को लेकर वो भारत के साथ खड़े हैं। ऐसी स्थिति में भारत एक्शन लेगा और वो ऐसा एक्शन होगा जो पाकिस्तान को सबक सिखाने वाला होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में पूरी दुनिया समझ रही है कि पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, एक रोग स्टेट है। वैसे भी उससे गिने चुने मुल्क ही बातचीत करते हैं। और अब इस घटना के बाद कम से कम आज जो अमेरिका है या दूसरे बड़े मुल्क हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ एक्शन हो। जी, बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष, और वैकल्पिक एक्शन पर अब पूरी तरह से विचार हो रहा है। एक और बड़ी खबर ये है, जल्दी से जितेंद्र के पास चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर बता दें, पहलगाम आतंकी हमले पर यह खुलासा हुआ है। आतंकियों ने अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया था। इनक्रिप्टेड ऐप की मदद से आतंकी हमले वाली जगह, ये टूरिस्ट स्पॉट पर पहुंचे। ऐप का टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसका नाम अल्पाइन क्वेस्ट ऐप है और ये इनक्रिप्टेड ऐप है जिसकी मदद ली गई थी। और देखिए हमले के लिए इनक्रिप्टेड ऐप का जो इस्तेमाल किया गया उसके बारे में कुछ अहम बातें आपको बता दें हम। सीमा पार आतंकवादियों को हैंडलर ने इसकी ट्रेनिंग दी और आतंकियों ने पहलगाम के जंगलों में इसका इस्तेमाल किया। नेविगेशन के लिए अल्पाइन क्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल किया और इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी यह ऐप काम करता है। सुरक्षा बलों के लिए लोकेशन को ट्रैक करना इसमें मुश्किल है और इसी वजह से इसकी ट्रेनिंग दी भी गई है और आतंकियों ने इसका इस्तेमाल भी किया। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा इनपुट के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या और जानकारी मिल रही है इस ऐप को लेकर, इसके यूजर्स को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए दो मुख्य तौर पर बातें सामने आई। सबसे पहले एफआईआर जो दर्ज की गई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, उस एफआईआर में साफ तौर पर लिखा गया है कि हमला सीमा पार की तरफ से आए आतंकियों ने किया है। तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया। दूसरा, जो आतंकी आए, जो एफटी थे यानी जो फॉरेन टेररिस्ट थे, पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, उन्होंने किस तरीके से इस अल्पाइन इंक्वेस्ट ऐप का इस्तेमाल करके जंगल के रास्ते वो बैसरन घाटी तक पहुंचे, वहां पर बाकायदा टूरिस्टों को मौत के घाट उतार, वापस जंगलों के रास्ते ही आसानी से फरार भी हो गए। तो फिलहाल जो अल्पाइन इंक्वेस्ट जो ऐप है, इसके जरिए इसका इस्तेमाल किया गया और इसी के जरिए हमले को अंजाम दिया है। ये पूरे तरीके से अब साफ हो चुका है, जो खुद जांच एजेंसियों ने माना है। और यही वजह है कि आतंकियों को लगातार ट्रैक करने के लिए उस पूरी घाटी को इस वक्त घेरा हुआ है, लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इंटरनेट कनेक्शन के बगैर भी काम हो सकता है, इस ऐप का एप्लीकेशन वर्कआउट कर सकता है, इसकी जानकारी मिल रही है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई परतें खुल रही हैं
और कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ रहा है। अजीम साहब, ये खबर मिल रही है कि मुनीर की सेना अपनी तैयारी कर रही है, 2 दिन की फायरिंग की वार्निंग दी गई है ताकि अगर कोई एक्शन लिया जाता है भारत की तरफ से तो आप भी तैयार रहें। अब इस पे भी आप नकार देंगे? अच्छा, मैं उससे पहले ये जो आप मुझे बार बार ये आपके एंकर साहब जो है वो अल्फाज और लफ्जों की बात करते हैं, ये इनके जो स्टूडियो में बैठे हुए अभी जो कोरेस्पोंडेंट है, इन्होंने जो जुमला इस्तेमाल किया पाकिस्तान के बारे में, तो उसको टोका क्यों नहीं गया? नहीं, एक बात बताइए। अच्छा, एक बात बताइए, चीन के साथ आपका ताल्लुक क्या है? एक मिनट, एक बात बताइए, चीन के साथ आपका ताल्लुक क्या है? एक बात बताइए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट कहना क्या गलत है? पाकिस्तान को रोग स्टेट कहना क्या गलत है? और ये खाली भारत नहीं कह रहा, आप समझ ही नहीं रही है बात। सवाल का जवाब ना हो तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। अब आप बात है कि आपका पाकिस्तान में बैठा एक हैंडलर ऐप के जरिए इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा था, ये जानकारी सामने आई। मैं जो बात कर रहा हूं मुझे पूरी बात करने दें। आपकी बात को मैंने नहीं ना टोका, आपने कहा चुप कर जाए, मैं चुप कर गया और अपनी बारी में बोल रहा हूँ ना, तो बीच में कोई बेवकूफ नहीं बोलेगा। नहीं, देखिए बड़ी बात है, नहीं सबसे बड़ी बात देखिए, आप निहायत दर्जे के बदतमीज हैं, आप निहायत दर्जे के बदतमीज हैं। पता नहीं कैसे आप कहते हैं खुद को पत्रकार, मुझे पता नहीं। देखिए, ये तो मैं जानता हूं कि आप आईएसआई एजेंट हैं, ये मैं जानता हूं कि आप आईएसआई एजेंट हैं, आपको आर्मी से पैसे मिलते हैं इस तरह की बदतमीजी करने के लिए, लेकिन अब मुझे डाउट है कि आपने किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन कर लिया है और आप इस तरह का वर्बल टेररिज्म कर रहे हैं। मुझे लगता है कि बट आप बात करने के लायक नहीं है, मैं आपको रोक रही हूँ। इरफान कुरैशी जो है वो हमें इनपुट दे रहे हैं, अभी रुक जाइए आप। इरफान कुरैशी, ये खबर मिली है कि पाकिस्तान में 2 दिन की फायरिंग की वार्निंग है, साथ ही एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया था आतंकियों की ओर से टूरिस्ट स्पॉट तक पहुंचने के लिए, और क्या कुछ खबरें मिल रही हैं? इरफान आवाज पहुंच रही है? इरफान तक आवाज नहीं पहुंच रही। मेजर जनरल संजय सोय, मैं चाहूंगी आप जवाब दें इस भाषा में कि वैकल्पिक एक्शन किस तरह से भारत की ओर से लिए जा सकते हैं, आप जवाब दें इसका। नहीं, देखिए बिल्कुल जैसा कि डिप्लोमेटिक एक्शन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ताकतवर है और काफ़ी पाकिस्तान को इसकी चोट पहुंचेगी और जिसका असर आज दिख रहा है कि उन्होंने सीसीएस मीटिंग में लाई है। लेकिन एज ए मिलिट्री मैन जैसे मैं कहता हूँ कि एक काइनेटिक एक्शन बड़ा ज़रूरी है, एक फोर्सफुल एक्शन चाहिए ताकि पाकिस्तान के जो मिलिटेंट्स को जो भेजते हैं, जो आतंकवादियों को भेजते हैं, जो निहत्थे लोगों का खून बहा है, अगर 28 लोगों का खून बहा है निहत्थे टूरिस्ट, और जो कश्मीरियों के ऊपर अटैक किया है, यह अटैक टूरिस्ट के ऊपर नहीं, अटैक जो लोकल कश्मीरी है उनकी इकॉनमी के ऊपर अटैक किया कि वहाँ अमन शांति कैसे है। उन लोगों को जो कश्मीर की शांति से खेलना चाह रहे हैं, जो कश्मीर की शांति को भंग करना चाह रहे हैं, वहाँ कश्मीर का अमन जिनको पसंद नहीं है, उनको कीमत चुकानी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि भैया आप यहाँ के करो, मारो, जाओ और हम हाथ जोड़ के खड़े रहें, ठीक है बहुत अच्छा काम कर दिया। ये बात एक्सेप्टेबल ही नहीं है। अगर ये जब तक इसको महसूस नहीं होगा पाकिस्तान को, और जो वहाँ की सेना जो भेज रही है, जो आईएसआई जो भेज रहे हैं, जो टेररिस्ट के आका बैठे हैं वो जो उनको भेज रहे हैं, उनको यहाँ पर कीमत चुकानी पड़ेगी ताकि पता चले कि अगर इस तरह के कश्मीर के अंदर अमन भंग करते हैं या निहत्थे लोगों को मारते हैं तो उसकी क्या कीमत रहेगी। बड़ी बात है और भारत की ओर से एक्शन होगा, लेकिन ये बता के नहीं होगा, पाकिस्तान को ये सरप्राइज जरूर मिलेगा। TV9 संवाददाता इरफान कुरैशी ने जहां हमला हुआ पहलगाम में, वहां से ही ग्राउंड रिपोर्ट की है। ये ग्राउंड रिपोर्ट अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लगातार TV9 भारतवर्ष पहलगाम में मौजूद है और लगातार पहलगाम के अलग अलग इलाकों से तमाम जानकारी जो है भारतवर्ष को देने का प्रयास कर रहा है। इस समय हम करीबन 12 किलोमीटर जंगल का इलाका और पहाड़ी का इलाका ट्रैक करते हुए बाइसरन पिकनिक स्पॉट पहुंचे हैं। ये गेट है जो बंद है, आप देख सकते हैं। आगे मेरे कैमरा पर्सन अगर तस्वीरें दिखा पाएं तो आप देख सकते हैं, यही वो ठीक सटीक स्पॉट है जहां पर सैलानी उस समय मौजूद थे जब आतंकियों ने यहां पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा वो मीडो है जो कई हजार फीट ऊंचाई पर है। मेन टाउन पहलगाम जो पर्यटन स्थल है वहां से लगातार पद यात्रा करते हुए यहाँ तक जो पर्यटक है वो पहुँचते हैं, या तो पोनीज का इस्तेमाल करते हैं या जो इस तरह की बाइक्स है उनका इस्तेमाल किया जाता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन तब भी रास्ता कठिन है। तस्वीरों में साफ तौर पर लगातार TV9 भारतवर्ष दिखाने का प्रयास कर रहा है कि यहाँ तक
पहुंचना कितना कठिन है, लेकिन टूरिस्ट्स यहाँ पहुंचने के लिए पोनीज का इस्तेमाल करते थे। कुछ जो यहाँ पर हाई ऑल्टीट्यूड स्कूटीज़ है उनका भी इस्तेमाल किया जाता था आधे रास्ते तक। लेकिन ये जो स्पॉट है ये आतंकियों ने इसलिए चुना क्योंकि यहाँ पर जो इवैक्यूएशन करना या रेस्क्यू करना बहुत ही जो है चुनौती भरा साफ तौर पर प्रशासन और सुरक्षा बलों के लिए रहता। और इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं दूर दूर तक जंगल का ही इलाका देखने को मिल रहा है। इस तरफ अभी भी मेरे कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आते हुए दिखाएं तो अभी भी सुरक्षा बल यहाँ पर दूर दूर तक तैनात है। जो तो इरफान की रिपोर्ट आप देख रहे थे। इरफान हमारे साथ खुद इस वक्त जुड़े हुए। इरफान, हमने आपकी रिपोर्ट देखी और जहां पर ये कायरतापूर्ण हमला हुआ वहां पर तो क्या सिचुएशन ये हम देख पा रहे थे आपकी रिपोर्ट में, लेकिन पूरे पहलगाम में क्या सिचुएशन बदली है और कैसे इन टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए, हंट डाउन करने के लिए ऑपरेशंस इस वक्त घाटी में चल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल इस समय मैं पहलगाम में खड़ा हूं और मेरे पीछे एक बार कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए पूरा पहलगाम जो है ये हसीन वादियाँ सूना सूना दिख रहा है और तमाम दुकानें, रेस्टोरेंट्स, होटल्स बंद है। और ये देखिए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, तमाम जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं सड़कों पर है, बड़े मायूस है। और यहाँ पर फ़िलहाल कह सकते हैं कि कोई भी टूरिस्ट जो है वो मौजूद नहीं है पहलगाम की इन वादियों में। हालांकि जिस दिन ये हमला हुआ उसके तुरंत बाद यहाँ से इवैक्यूएशन शुरू हुआ और कुछ लोग खुद ही छोड़कर चले गए। और क्योंकि इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उस तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं पीछे की तरफ, तो ये जो पहाड़ियाँ देख रहे हैं आप, सीधे इन्हीं पहाड़ियों से रास्ता जाता है जहाँ से आतंकियों ने इस पिकनिक स्पॉट पर बाइसरा के इलाके में हमला किया। और ये पूरा इस समय पहलगाम डेजर्टेड लुक में है। लोग काफ़ी नाराज़ है और लोगों का ये मानना है कि ये कश्मीरियत पर हमला है। हालांकि सुरक्षा बलों ने ये इश्योर किया है कि जो आतंकी इस वारदात में मुलव्वस है उनको बहुत जल्द दर दबोचा जाएगा। उसके लिए पूरा जो ये किश्तवाड़ से कनेक्ट होते हुए ये यहाँ पहलगाम तक जो पहाड़ियों का रेंज आता है, इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने एंटी टेरर ऑपरेशन तेज़ किए हैं। उसी के चलते कुलगाम, उधमपुर और बाकी इलाकों में मिलिटेंट जो आतंकी हैं उनके साथ फ़िलहाल कुछ जगहों पर मुठभेड़ भी चल रही है, कुछ जगहों पर सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन भी चल रहा है। फ़िलहाल कोशिश ये है कि कश्मीर में जो माहौल है पैनिक का उसे सही किया जाए। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के SKICC में बुलाया है, जहां भाजपा, अपोजिशन के जो बाकी पार्टीज़ है और सरकार के भी मेंबर्स रहेंगे, तो वहां पर इस पूरे मामले को चर्चा में लाया जाएगा। हालांकि अब पहलगाम का जो ये आतंकी हमला है इसको लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ इस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि 4 से ज़्यादा आतंकी इस हमले को प्लान एग्जीक्यूट किए हैं और पूरा रैकिंग करने के बाद ये हमला। मैंने आपको वहाँ से जो तस्वीरें दिखाने का जो प्रयास किया अपने दर्शकों को, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक जंगल के बीच में करीबन कई हज़ार फीट ऊंचाई पर यह पिकनिक स्पॉट है। वहाँ गाड़ी के जाने का कोई रास्ता नहीं है, आपको पैदल ही जाना है या घोड़ों से ऊपर जाना है। तो वहाँ पर जब हमला हुआ है हमने दृश्य देखे, छोटे बच्चों के, महिलाओं के वहाँ जूते पड़े हुए थे, चप्पलें पड़ी हुई थी, टोपियाँ पड़ी हुई थी। तो बहुत ही मंजर जो है वो वहाँ का दर्दनाक था कि और जो वो पूरा रास्ता था वो दलदल बन चुका था क्योंकि कुछ दिन पहले काफ़ी बारिश जो है इस इलाके में हुई थी, उस वजह से वो पूरा ट्रैक खराब हुआ था। और आप अंदाज़ा लगाइए जब हम वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। माफ कीजिए, आपको रोक रही हूँ, माहौल इस वक्त संवेदनशील है। ये जो सड़कें आप दिखा रहे हैं, लोगों में डर है, दहशत है इस वक्त, और खास करके सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती जा रही है वहाँ पर प्रशासन की ओर से भी। एक और बड़ी खबर है, फिर मनीष आपके पास आ रही हूँ। भारत के जवाबी एक्शन में पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी नेवी को अलर्ट पर रख दिया है। 24 से लेकर 25 अप्रैल तक के लिए लाइव फायरिंग की वार्निंग दी गई है। हम ये खबर आपको बता रहे हैं और इस वार्निंग में कराची और ग्वादर के पास एयरक्राफ्ट और मर्चेंट वेसल को इस अभ्यास के इलाके से दूर रहने को कहा गया है। इस अभ्यास में सरफेस और सब सरफेस लाइव फायरिंग को पाकिस्तान नेवी अंजाम देने वाली है। पाकिस्तान के जंगी जहाज मिसाइल दागने और अंडर वाटर ऑपरेशन की ड्रिल कर रहे हैं। पाकिस्तान को यह डर है कि इस बार भारत की नेवी हमला कर सकती है
और इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मनीष दे रहे हैं। मनीष, देखिए ये है खलबली और खौफ कि पाकिस्तान ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और अब डर ये है कि नेवी भारत की इसमें शामिल हो सकती है, वहाँ से अटैक हो सकता है। देखिए, बिल्कुल सीसीएस की कल हुई मीटिंग के बाद जब भारत की सभी फोर्स को हाई अलर्ट पे रखा गया और उसके बाद से पाकिस्तान में लगातार हाई लेवल मीटिंग चल रही है, वो ये बात समझ रहे हैं कि भारत की तरफ से कार्रवाई की जाएगी और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान की नेवी भी अपने हिसाब से अलर्ट पर है। लेकिन फिर वही बात है, हालांकि अजीम भाई मेरे हर मुहावरे पर बुरा मान जाते हैं, लेकिन हिंदी में फिर एक मुहावरा है कि पाकिस्तान की नेवी को अगर बुरा लग जाए तो मैं नहीं कह सकता कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। तो कुल मिलाकर यह है कि पाकिस्तान की नेवी की स्ट्रेंथ ही कितनी सी है, और अगर आप कंपेयर करें किसी दूसरे मुल्क के भारत के साथ तो खैर कर ही नहीं सकते, क्योंकि भारत की नेवी दुनिया की सबसे बड़ी नेवी में से है। तो ऐसे में पाकिस्तान की नेवी अगर अलर्ट ही हो जाती है तो क्या होगा? बिल्कुल मनीष, और देखिए प्रॉब्लम अजीम भाई आपके साथ यही है। मैं आपको मुहावरा बताता हूँ, मैं आपको हिंदी फिल्म के डायलॉग बताता हूँ। मैंने तब आपको एक डायलॉग बताया था कि पान खाया करो मियाँ जुबान काबू में रहेगी, तो आपको बुरा लग गया। अभी मैंने कहा कि हिंदी में कहावत है, आपके भी घर में हिंदी पढ़ी जाती है, उर्दू पढ़ी जाती है, उसमें कहावत है कि नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। नहीं, ठीक है देखिए मनीष, बात ये नहीं है, बात ये है कि पाकिस्तान आखिर क्या चाहता है। अजीम भट्ट साहब, अब ठीक है, समय खत्म हो रहा है, सुन लीजिए। और एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक और पत्रकार होने के नाते कह रहे हो कि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसा मुल्क है जो किसी भी देश में मासूमों की जान लेने वालों के खिलाफ खड़ा रहता है। हम कोई ऐसी चीज नहीं करते। सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, इतना पेशेंस तो होना चाहिए आप में। मुझे लगा था कि इस्लाम के आधार पर बनने वाले पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी ये समझेंगे कि मासूमों की जब हत्या की जाती है तो उनको भी दर्द होता है, लेकिन आपकी भाषा, आपकी जबान आतंकियों की जबान हो गई है। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, अफसोस के साथ, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस जहन को बदलने की जरूरत है अगर आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा देखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपको आपका पाकिस्तान मुबारक सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।